नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस स्टडी जोन में। मैं हूं सुकुमार और आज उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो 12th पास आउट है और उसे समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद क्या करें। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप समझिए कि आप 12th के बाद क्या करेंगे। खास उन बच्चों के लिए है जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, पीसीएम वाले के लिए। और बाकी बात इसी से रिलेट करके आप अन्य स्ट्रीम से भी रिलेट करके आप समझ सकते हैं आगे क्या करना है। मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ही हिंट देने का कोशिश करूंगा, बाकी बात तो आपका स्वयं का ही निर्णय है। बस इस वीडियो को देख लेने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कहीं ना कहीं आप जरूर एक बार समझ जाएंगे बातों को एक्चुअल में करना क्या है। तो चलिए बात करते हैं। बट पेन, हाँ पेन ढूंढ रहे थे इसलिए चलिए पीसीएम देखिए, फर्स्ट चॉइस तो ये है बच्चे, जब भी पीसीएम करते हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। पहला प्रोडक्ट, पहला जो चॉइस होता है बच्चों का जो मैथमेटिक्स रखते हैं साइंस स्ट्रीम में, पहला चॉइस यही होता है इंजीनियरिंग बनना। ठीक नहीं, ओ सॉरी, इसी में क्या क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं, क्या क्या चीज के लिए। तो पहला कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, सेकेंड मैकेनिकल इंजीनियर है, थर्ड सिविल इंजीनियर है, फोर्थ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आई होप कि आप सभी ने इतना बात जरूर ऑलरेडी सुन रखा है कहीं ना कहीं दोस्त यार से, सीनियर से। इनमें से कोई एक वो अपने हिसाब से चॉइस कर लेते हैं अगर इंजीनियर में जाना है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आगे बढ़ना है तो इसी में से कोई एक को चॉइस करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं आप। इसके लिए इनरोल जो करना पड़ता है, इनरोल करने के मतलब एडमिशन जो होगा आपका बच्चों कैसे होता है। ये 4 ईयर डिग्री होता है, 4 ईयर्स डिग्री होता है जिसका नाम बीटेक बीई प्रोग्राम ऐसे करके रखा जाता है। ये जो है जेई मेन और जेई एडवांस क्लियर करने के बाद ही बच्चे करते हैं। और नहीं भी क्लियर होता है, सिर्फ एग्जाम में बैठ जाते हैं, कितना रहेगा है उससे कोई फर्क नहीं, प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जब भी इंजीनियरिंग करें, बीटेक करें, बीई करें, तो वो जेई में जरूर बैठे, जेई में जरूर बैठे, जेई मेंस दें, जेई एडवांस दें। उसके बाद कॉलेज डिसाइड करें और उसी कॉलेज से आप बीटेक करें। जैसे आईआईटी नाम आपने सुना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी अहमदाबाद, इस तरह से आप सुने होंगे जरूर। इसी तरह से एक होता है बच्चों ये क्या है, इडास्टा, जो कि ये भी एक अच्छे संस्थान से ये बीटेक वगैरह करवाते हैं। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार। चलिए आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा किस तरह से आप इनरोलमेंट लेंगे एक इंजीनियर बनने के लिए, इसे शॉर्ट में हम कहेंगे बीटेक। और इसके बाद चलते हैं, एक होता है बच्चों आर्किटेक्चर। आप सभी ने सुना होगा आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखो बच्चों इसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। ये भी ये भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जेई मेन तो अभी जस्ट ही आपको हम बताएं, पेपर 2 के अकॉर्डिंग ये कोर्स अवेलेबल है। ये हर स्टेट में एक कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, और कॉलेज में मिल ही जाएगा। और आप जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है, आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों क्या दिया, प्योर साइंस। अब बच्चे देखिए, जिसको लगता है कि हमको बात अच्छे से समझ में आता है और किसी को समझा सकते हैं, समझ में आता है और हम किसी को समझा सकते हैं, तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं। प्योर साइंस कहने का मतलब आप बीएससी कर सकते हैं मैथ से, बीएससी कर सकते हैं फिजिक्स से, बीएससी कर सकते हैं केमिस्ट्री से। और लाइक जैसे में कॉलेज जो आप यू से कीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी से कीजिए, कहीं से कीजिए। अब बच्चों ये किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, तो मार्क्स बेसिस पे होता है। मार्क्स बेसिस पे कहें तो जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा बच्चों, एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग चाहे तो अच्छा यूनिवर्सिटी से करेंगे तो बीएससी की पढ़ाई भी होती है। और ऐसे ही मतलब अगर बिहार से रिलेटेड बात करें, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पढ़ाई नहीं होता है बट पास कर दिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी से ही आप बीएससी कीजिए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ये 3 इयर्स प्रोग्राम होता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब जो नए सिस्टम आ चुके हैं वो 4 इयर्स में आपका पीजी भी करा देगा। आपका 4 इयर्स अगर होगा तो आपका पीजी भी हो जाएगा इसके साथ। कुछ इस प्रकार का भी रूल आ चुका है। ये तो मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल रहा है, पता नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, हमें तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी हो। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसमें देखिए बच्चों क्या क्या स्कोप है, एक तो टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं, रिसर्चर भी बन सकते हैं। आगे अगर एमएससी
कर लिए तो उसमें रिसर्चर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट जेआरएफ निकाल के। आई होप इस बात को भी आप रिलेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बीसीए बच्चों, एक बीसीए भी काम करके होता है को डिग्री डिप्लोमा टाइप का, वो है बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी आप एप्लीकेबल है, आप अच्छे से इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पायलट। पायलट करने का मतलब जो फ्लाइंग जेट वगैरह होता है उसको पायलट जो होता है वो बनने के लिए बच्चों फ्लाइंग स्कूल नाम करके कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कुछ इस प्रकार का, जिस तरह से आप छोटे क्षेत्र में छोटे ऐसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उसी तरह पायलट का भी लाइसेंस बनता है। अगर आप पायलट का लाइसेंस ले लेंगे तो आप प्राइवेट जेट जो होता है उसको उड़ा सकते हैं, वो फ्लाइंग कर सकते हैं, ऐसा भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारा बात है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा बात आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया हुआ है मर्चेंट नेवी, आप देखे होंगे मर्चेंट नेवी जो जल सैनिक होते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आप डाटा साइंस, हाँ बच्चों ये तो बहुत ही पॉपुलर होने वाला आने वाला समय में, भी उतना पॉपुलर नहीं है खास करके इंडिया में, लेकिन आने वाला 5 इयर्स के बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा बच्चों। डाटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जान ही रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन इधर उधर का बात रखते हैं तो आप एआई के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारा जॉब जो है ना ये खा भी लेगा। इसलिए हमको लग रहा है कि अभी के समय में ये सीखना जरूरी है, कंपल्सरी है, और सभी को सीखना चाहिए, ताकि क्या रखे सिक्योर रहे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों एक आता है एनडीए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक जॉब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही खतरनाक जॉब है, जो डायरेक्ट आपको कर्नल बनाता है, और ये यूपीएससी कंटेन करवाता है। इसका सिलेबस आप जो साइंस बैकग्राउंड से पीसीएम से है कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर जीके वगैरह काम बन जाता है, बट थोड़ा मेहनत अच्छा से करना पड़ेगा। एनडीए यूपीएससी जो है कि इसका कंटेक्ट करवाता है, और अगर ये कर लिए तो फिर क्या ही बात बोलना, आप देश का सेवा भी करेंगे, नाम भी होगा, बहुत तरह का बात है, बहुत हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है चलिए इसके बाद अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, बीकॉम करना चाहते हैं ये भी होगा, बीए इकोनॉमिक्स भी करना चाहते हैं तो ये भी होगा। मेरे ख्याल से बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसी में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट में कंक्लूजन भी निकालेंगे, मतलब पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बी फार्मा भी नाम करके होता है, जिसको फार्मेसी या एक्चुअल साइंस भी होता है बच्चों, देखिए बी फार्मा भी कर सकते हैं या फिर एक्चुअल साइंस भी होता है बच्चों, ये भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक्चुअल साइंस है क्या, ये फाइनेंशियल टाइप का ही जॉब होता है, जो कि कोई कंपनी का फाइनेंशियल देखना पड़ता है, डाटा देखना पड़ता है उसमें, कुछ इस प्रकार का है। बी फार्मा तो जान रहे हैं केमिस्ट से रिलेटेड है, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों देखो हाँ नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि बच्चे यहीं पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मात खा जाते हैं। एक्चुअल में ये बहुत जरूरी है, और हम चाहते हैं कि आप एक दो दिन दे समय दें कि इसके बारे में करने का मतलब इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट अपना देखें, स्किल इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल भी बनेगा बच्चों। जब आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा होगा ना तो स्किल आएगा ही, और आपको लगने लगेगा ये करने से ये मेरा फायदा होगा। एक फ्यूचर स्कोप भी होना चाहिए बच्चों, फ्यूचर स्कोप की हाँ आने वाला 1 साल के बाद हम इस फील्ड में यहाँ रहेंगे, एक बजट भी है, अपने बजट के अनुसार ही हम अपना काम करेंगे। और एक बच्चों ये तो पीसीएम स्पेशल बच्चों के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से है। अब एक जनरल कंपटीशन भी आता है, अब वो जनरल कंपटीशन में कोई भी जनरल कंपटीशन आप दे सकते हैं, जनरल कंपटीशन जो होता है बच्चों कोई भी दे सकता है। ठीक है अब देखिए जनरल कंपटीशन में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो होता है यूपीएससी। ठीक है जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी ज्ञात होगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, करेंट अफेयर्स, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि पढ़ने होते हैं। स्टेट लेवल पे भी होता है बीपीएससी, अगर बिहार से है तो बीपीएससी होता है, जीपीएससी होता है, झारखंड से जेएससी होता है, तो इस तरह का भी होता है बच्चों। और अगर इसी में एसएससी कोई करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएसएल, बिहार में भी बिहार एसएससी टाइप का एग्जाम होता है, हर मतलब स्टेट में एक एसएससी होता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो जितना भी इधर इंफॉर्मेशन दी ये सारा पीसीएम वाले बच्चों के लिए थे, और इधर आप जो भी करना चाहेंगे जनरल स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जिधर मन करे आप उधर जाएंगे। अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपने सीनियर जो होंगे, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अच्छे से समझता हो चीजों को, उससे जाके रिलेट कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा बात क्लियर होगा कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर मेरा मानना है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सामने सामने 12 के बाद आप साइंस स्ट्रीम से ही आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
जब आप सब्जेक्ट अच्छे चुन के रखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ता है, जब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, हाँ एक्चुअल में तो ये करना है, फिर आप आगे कर सकते हैं। और ऐसा क्या होता है कि आर्ट्स रख लेने के बाद पढ़ने का मन, जानते करते हैं कि क्या हाल है बिहार का, आर्ट्स रखने के बाद वो सो जाते हैं, एग्जाम के समय में ही एग्जाम देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप साइंस रखिए, साइंस बैकग्राउंड से है तो हो सकता है आगे आपका दिमाग खुल जाए कि वो ये करना है, फिर आगे करते रहिए। आई होप कि आप सभी को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का भी बात हो, किसी तरह का वीडियो बनाना हो, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो बनाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हम जरूर बनाएंगे। जय हिंद।